जितने भी राजनीतिक मुद्दे थे और सभी मुद्दे पर चर्चा होने के बाद एक ही बात आई कि हम लोगों को साथ चलना चाहिए। और जब हम सब साथ चलने की बात हुई तो हमने भी अपनी सहमति जताई हम के तरफ से कि हम भी आपके साथ हैं। जितने भी एनडीए के घटक हैं एक साथ मिलेंगे और सबका साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसके बाद सारी बातें साफ होंगी। पर जेडीयू आप लोगों को दल बदलू कर रही है कि भाई दल बदलना सीख गए हैं अब तो उन्हीं से लगता है सीखे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं इस पर। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर अब एनडीए का हिस्सा है और इस वक्त हम पूर्व मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन जी के आवास पर हैं। एक नज़ारा अगर आप देखें तो बैंड बाजे के साथ किस तरीके से जब दिल्ली से संतोष सुमन पटना लौटे तो कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं, जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं। जो फैसला आप पर छोड़ा गया था, आप दिल्ली गए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, निर्णय भी ले लिया और उस फैसले के बाद ये खुशी। जाहिर तौर पर कार्यकर्ताओं का जो खुशी है उसमें हमारी भी खुशी है और मैं सबका धन्यवाद देता हूं कि जो आशा विश्वास के साथ हम पर फैसला छोड़ा था और जो हमने फैसला लिया उस फैसला पर इन लोग कायम है। यही हमारी संपत्ति है, हमारी पूंजी है और मैं इनका सहृदय धन्यवाद देता हूं। किसी तरह से इनका प्यार आशीर्वाद मिलते रहे तो हम बिहार में बहुत आगे बढ़ेंगे। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बातचीत हुई होगी वहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से। पहले तो यह जानना चाहती है बिहार की जनता की समझौता किस विषय पर संतोष सुमन ने किया है। देखिए, कोई विषय नहीं होता है, विषय एक ही होता है, लोगों की भलाई करना है, लोगों की तरक्की करना है, बिहार को आगे बढ़ाना है, गरीब जनता का जुबान बनना है, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं। इन सारी मुद्दों पर चर्चा हुई, सामाजिक और जितने भी राजनीतिक मुद्दे थे और सभी मुद्दे पर चर्चा होने के बाद एक ही बात आई कि हम लोगों को साथ चलना चाहिए। और जब हम सब साथ चलने की बात हुई तो हमने भी अपनी सहमति जताई हम के तरफ से कि हम भी आपके साथ हैं। बाकी आने वाला समय में सारे निर्णय होंगे। सीटों को लेकर के क्या कोई बातचीत हुई है आपके तरफ से या फिर देखिए, अभी उस तरह की बातें नहीं है, प्रारंभिक दौर पर है। हम लोग से मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद एक सहमति बनी और आपसी सहमति बनने के बाद वो आगे की रणनीति है, वो बिहार में उस तरह ऐलान किया जाएगा। सब फिर एक बार जितने भी एनडीए के घटक हैं एक साथ मिलेंगे और सबका साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसके बाद सारी बातें साफ होंगी। क्या लगता है संतोष सुमन जी, जो बातें आप कह रहे थे, लगातार मीडिया में खुलकर जो बातें रख रहे थे, पटल पर रख रहे थे, एनडीए के साथ आपने अलायंस किया है, क्या एनडीए जो है, एनडीए गठबंधन जो है उन बातों को सुनेगी? देखिए, निश्चित तौर पर जब हम बात किए हैं माननीय गृह मंत्री जी के साथ, जो हमारी 40-45 मिनट की वार्ता हुई उसमें सारी बातों पर चर्चा हुई है। सभी बिंदुवार बातों पर चर्चा हुई, सभी बातों पर सहमति होने के बाद है हम लोग ने एकदम सहमति जताई। जब हम सब बात पर वो एग्री हैं, हम लोग साथ में चलने की बात कर रहे हैं तो हम कहें कि हम अपनी तरफ से अपनी सहमति दे देते हैं। बाकी उनका कहना था कि हम लोग बाद में फिर करेंगे, अगर आप चाहें तो बाद में भी बोल सकते हैं। हम कहेंगे नहीं, हम लोग जब एक साथ चलने की बात है, आपस में मिल गए हैं तो ये छुपा के चलने की क्या बात है। हम जाके बोल देते हैं और हम लोग ने आके बोला कि हम एनडीए के साथ चलेंगे और आने वाला जो समय है कुछ दिन में सभी पार्टियों के साथ बातचीत चल रही है, सब बात हो जाएगी तो फिर हम लोग एक साथ मिल करके आगे की रणनीति तय करेंगे। पर आपने ये भी कहा था और मेरे ही साथ जब आपकी इंटरव्यू चल रही थी संतोष सुमन जी, तो आपने कहा था कि 6-7 महीना फिलहाल आपका मानना है कि गठबंधन में ना जाएं और एकला चलो चले ताकि पार्टी को और मजबूत किया जाए। फिर सडनली अमित शाह से मुलाकात करना और फिर गठबंधन की ओर बढ़ना। निश्चित तौर पर हमने कहा था और हम संभावना की बात बोले थे, दोनों बात बोले थे, लेकिन जब हमारी बातें हुई, हम बात से लगा हमें कि हम जिन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और जिनके लिए काम करने की बात कर रहे हैं, आदरणीय गृह मंत्री और भाजपा के और भी नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मुलाकात हुई और भी लोगों से मुलाकात हुई, सबकी बात है और सबने आश्वस्त किया है कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो भाजपा की लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है। तो हमको लगा कि अब ये देर नहीं करनी चाहिए और जब सच्चे मन से मिल रहे हैं, दिल से मिल रहे हैं, तो हमें अनाउंस कर देने में कोई दिक्कत नहीं हुआ और हम कर दिए। बाद में अगर हम ना भी अनाउंस करते और इस तरह के साथ में रहते हैं तो उससे बढ़िया था कि हम सबसे पहले अपनी बात को क्लियर कर दिए, उसके बाद आगे की रणनीति तय। अच्छा, बिहार सरकार में मंत्री हैं विजय चौधरी, उन्होंने कहा है मांझी दूसरों की नैया पार लगाते हैं, मगर जीतन राम मांझी संतोष सुमन उस नैया की सवारी करने गए हैं जो कि डूबने वाला है। देखिए, जो मांझी होता है और बीच समुद्र में उस लहरों में भी डूबते हुए को बचाता है, उसका नाव कितना बार डूबता है लेकिन फिर खड़ा करके आगे चल पड़ता है। तो हम लहरों के चीरने वालों में से हैं, इसलिए उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने से कुछ नहीं। विपक्षी दलों की बैठक भी हो रही है, विपक्षी दलों की बैठक हो रही है, तमाम विपक्षी दल जो है वो एक मंच पर आ रहे हैं। कल एक बड़ी बैठक, कैसे देखते हैं संतोष सुमन उस बैठक को?
देखिए, बैठक सिर्फ दिखावा है। सभी दलों का अपना अपना आइडियोलॉजी है, सभी दल अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, सभी का हिडन एजेंडा है। 18 दल आ रहे हैं तो 18 प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं और हमको लगता है देश में एक प्रधानमंत्री हैं, 18 प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। और एक ऐसा चेहरा है जो चेहरा सर्वमान्य है, सबको मालूम है कि उस चेहरा के सामने कोई नहीं टिकेगा। चेहरे की तलाश कर रहे हैं, तो इस तरह की नौटंकी है, करने दीजिए, अच्छी बात है। बिहार में लोग आए हैं घूमने के लिए, बिहार में सबका स्वागत है। पर जेडीयू आप लोगों को दल बदलू कर रही है कि भाई दल बदलना सीख गए हैं अब अब उन्हीं से लगता है सीखे हैं। अब हम क्या कह सकते हैं इस पर। चलिए। तो आपने सुना संतोष सुमन को, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और देखिए किस तरीके से कार्यकर्ता नेता जो हैं उनके चेहरे पर मुस्कान, एक चमक दिख रही है। एनडीए के साथ गठबंधन कर चुके हैं, ढोल नगाड़े तो बज ही रहे हैं।